हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी सुबह का टाइम एकदम सुबह है और आज का ब्लॉग मैं चाय के साथ ही शुरू की हूँ। चाय पीना किसी के साथ बैठ के बहुत अच्छा लगता है। तो मम्मी आई थी तो मम्मी के साथ मैं चाय पी रही हूँ। और सुबह तो हस्बैंड निकल जाते हैं कोचिंग के लिए, तो फिर वो आते हैं। एक बैच 6 से 7 रहता है, उसके बाद फिर बीच में गैप है अभी कि फ़िलहाल, क्योंकि अभी 11th का बैच तो न्यू आएगा जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा उसके बाद। तो अभी थोड़ी सी फुर्सत पहले से रहती है इनको, क्योंकि पूरा एक क्लास ही अभी नहीं है, सिर्फ 12th ही है। तो इस वजह से तो ये आते हैं बीच में, तो चाय पी के और फिर पानी वानी चाय वाय पी के फिर जाते हैं कुछ खा के नाश्ता करके। इसके बाद फिर आते हैं तो एक बार ही खाना खाने आते हैं, 11 बजे या 12 बजे आते हैं। तो इसके बाद मैं स्नान कर चुकी हूँ और पूजा करने के लिए बैठी हूँ। वरलक्ष्मी व्रत में जो कलश वगैरह स्थापित करते हैं तो उसको अगले दिन शनिवार को ही हटाना रहता है। और चावल जो रहता है कलश के नीचे उसको पक्षियों में डालना रहता है। और जो फूल वगैरह है उसको मैं हटा रही हूँ। और साथ में यहाँ पे मम्मी थी तो उनसे कुछ बात भी कर रही थी, मतलब भगवान जी को वो कर रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ वहाँ का सब कुछ। तो मम्मी से मैं बात कर रही थी और लेके जाऊँगी इसके बाद में जल दे के तुलसी जी में, और फिर वो करके आऊँगी, तुलसी जी में जल दूंगी। और चावल जो है कलश के नीचे का उसको पक्षियों में डाल दूंगी। और माता को देखिए, माता सबके लिए सोचती है, पक्षियों के लिए भी सोचती है। व्रत का नियम है कि ये चावल पक्षी के लिए ही डालना है, तो पक्षी का पेट भी भर जाता है। नहीं तो आजकल तो इन सब चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा, मतलब पक्षी लोग को भी दाना नहीं मिलते रहता है, इस तरह का स्थिति हो गया हुआ है। और लेके आ गई मैं, देखिए, छत पे जल डालने के लिए। जल डाल दे रही हूँ तुलसी माता में। और तुलसी माता में जल देने के बाद फिर जो कटोरा में चावल लेकर आई हूँ उसको पक्षियों में डाल दूँगी। और फूल जो है उसको इधर उधर नहीं फेंकती हूँ, तो यही जो फ्लावर पॉट सब रहता है उसी में डाल देती हूँ। थोड़े दिन बाद वो सर के और मिट्टी में मिल जाता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है संडे, और संडे को तो मैं ब्लॉग ज़रूर बनाती हूँ। अब और दिन बने या ना बने, आजकल तो डेली ब्लॉग मेरा जा रहा है। मैं हमेशा कोशिश कर रही हूँ कि हाँ, डेली थोड़ा बहुत ही, जितना ही शूट कर पाऊँ डेली आप लोगों से शेयर करूँ ब्लॉग। तो आज संडे है, अभी बहुत टाइम हो गया, काफ़ी लेट तक सोई रही। संडे को बहुत रिलैक्स फील होते रहता है, जानबूझ के सो जाती हूँ। नहीं तो हर रोज़ तो इनकी वजह से मैं तो थोड़ा लेट उठ सकती हूँ, लेकिन इनकी वजह से बहुत सुबह उठना पड़ता है। और फिर लेट तक सोने के लिए जो वो था ना मन में, सो संडे को ही पूरा हो पाता है। इसलिए लेट तक सोई थी। अब खाना बनाने के लिए किचन में आई हूँ तो सोची ब्लॉग को। और मैं बहुत सारा सामान लेकर आई थी। जो लोग मुजफ्फरपुर से होंगे उनको पता होगा, गोला पे यहाँ सामान बहुत सस्ता मिलता है, और जगह की अपेक्षा वहाँ पे रेट जो होता है काफ़ी कम होता है। तो वहाँ से सामान लाने पे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो इसलिए मैं पहले नहीं जाती थी, बट जब से मुझे पता चला है कि वहाँ और यहाँ के रेट में बहुत ज़्यादा अंतर रहता है, तब से मैं मम्मी के साथ 1-2 बार गई हूँ और 1-2 बार इनके साथ भी गई हूँ। वहाँ पे सब कुछ मिलता है, सब्जियाँ भी मिलती है और किचन का जितना भी आइटम होता है सब मिलता है। तो अगर राशन का सामान इकट्ठे लाते हो तो एक बार ले आओ, मतलब बहुत फ़ायदा होता है। और इसमें क्या है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हम लोगों को होता है, क्योंकि वहाँ से लाने में दूर काफ़ी हो जाता है, ऑटो तक आने में दूर हो जाता है। अगर रिक्शा कर ले तो बहुत आसानी से लोग आ जाते हैं, लेकिन बचत करने के चक्कर में लोग सोचता है कि 2-4-10 कदम चल ही ले, फिर तो ऑटो मिल ही जाएगी। नहीं तो रिक्शे का किराया भी ज़्यादा होता है, और जितना बचत ना करे उतना किराया लगा के घर आए, तो इस चक्कर में ऑटो के लिए थोड़ा सा चलना पड़ जाता है। तो यही एक दिक्कत है। अगर बाइक से जाती हूँ, इनके साथ जाती हूँ, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होता, आराम से सारा सामान लेकर आ जाती हूँ। लेकिन मम्मी के साथ ज़्यादा सही रहता है, इनको उतना मतलब दाम वाम कम करवाने नहीं आता है, मम्मी को सब आता है। जाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और मैं बनाने के लिए बैठी हूँ खाना। आज पतिदेव का कहना था
कि चावल बनाने के लिए। चावल तो खाना हम लोग छोड़ चुके हैं, लेकिन आज संडे था और उनका मन था कि अच्छे से चावल दाल सब्जी सब कुछ खाएं। तो चावल दाल सब्जी पकौड़ा सब आज मैं बनाई थी। तो इसी उम्र में हम लोगों का सब कुछ छूट गया, जो भी खाना वाना था, अच्छा खाना बाहर का खाना ये सब छूट गया। तो मन हो जाता है ना कभी कभी खाने का। तो मैं भी सोचती हूँ कि हाँ चलो, एकदम से छोड़ना भी सही नहीं है, कभी कभी खा लेना चाहिए, नहीं तो आगे जाके तो और मतलब नहीं खा पाएंगे। तो इस वजह से आज सब कुछ बनाई हूँ उनके पसंद का। तो वही सब्ज़ी बनाने के लिए बैठी थी, अभी सब्ज़ी कट करूँगी और फिर पकौड़ा वगैरह, पकौड़ा के लिए भी अभी ये कट कर लूँगी। कल मैं मार्केट गई थी तो बहुत सारा सामान लेके आई, जिसमें से 2 फ्लावर पॉट भी लेकर आई हूँ। आजकल मुझे मतलब पेड़ पौधा लगाने का बड़ा शौक चढ़ा है, देख रहे हो आप लोग काफ़ी टाइम से। तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ, धीरे धीरे और भी लेकर आऊँगी। देखती हूँ पहले इसमें किस तरह से जो पौधा है वो ग्रो होता है, क्योंकि प्लास्टिक का पहली बार खरीदी हूँ। तो वैसे हो जाएगा, क्योंकि पहले से भी मैं लगाई हुई हूँ पौधों को। तो प्लास्टिक में ही है, एक प्लास्टिक के बाल्टी, मतलब वो डब्बा जैसा था उसमें है, और एक जो कंटेनर होता है उसमें है। तो अच्छे से ग्रो कर रहा है पौधा। और ये 171 इस पे लिखा हुआ है, लेकिन ये दिया था 70 का शायद दिया था। एक और 2 लेके आई थी मैं। इसमें जा रही हूँ बीज लगाने, बीज डालूंगी इसमें बैगन का। और जब पौधा उसमें से निकल आएगा उसके बाद फिर उसको अलग अलग करूँगी। आज क्या हुआ है, आज बहुत लंबे टाइम तक लाइट कट गई है और टंकी का पानी भी ख़त्म हो गया था। मुझे लग गई बहुत ज़ोर से, बहुत तेज़ी से भूख लग गई है। तो मैं थोड़ा सा ओट्स खा ली हूँ, क्योंकि उतना देर तक बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। पपीता खाई थी हम, मैं भी खाई थी और ये भी खाए थे। इनसे मैं पूछी हूँ कि ओट्स खाइएगा, तो ये नहीं खाना चाहे हैं। तो मैं ही थोड़ा सा कटोरा में लेके खा ली हूँ, क्योंकि एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए मैं थोड़ा सा खाली हूँ। और एक चीज़ आप लोग बताना, आप लोग मेरा वीडियो देखते ही हो, पहले से मेरा जो वेट है वो कमा है। वेट करने पे ऐसा पता चलता है, और मुझे देख के पता चलता है या नहीं, ये चीज़ आप लोग ज़रूर बताना। वैसे आप लोग बताए हो, बहुत सारे वीडियो में मैं पूछी हूँ, तो आप लोग बताते हो कि हाँ पहले से बहुत कम हुआ है। और मुझे भी ऐसा फील होता है, देख के भी फील होता है। वैसे वज़न करने से तो पता चल ही जाता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हाँ ये चीज़ दिखे भी, मेरे चेहरे पे दिखे, मेरे बॉडी पे दिखे कि हाँ मेरा वेट जो है वो कम हुआ है। क्योंकि वेट कम होने से ज़्यादा वेट कम होना दिखना चाहिए। और ये अभी का रात का ही ब्लॉग है, और मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड भी करूँगी, क्योंकि ज़्यादा लंबा ब्लॉग मैं बनाना नहीं चाहती, क्योंकि व्यूज़ उतने अच्छे आते नहीं है। जब अच्छे व्यूज़ आने लगेंगे, इसके बाद मैं बड़ा ब्लॉग भी बनाना स्टार्ट करूँगी। बस इंतज़ार है कि व्यूज़ अच्छे आने लगे। तो मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और पता है अभी मैं डरी हूँ, क्या हुआ है कि पीछे से ये पर्दा लगा हुआ है, खिड़की खुली रह गई थी और अचानक से बिल्ली आके वो कूद गई है। वही मैं डर के एकदम ऐसा एक्सप्रेशन दे रही हूँ, इनको बोल रही थी बाप रे, मतलब सोच भी नहीं पाई कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसा लगा जैसे पीछे से कुछ आवाज़ आ रहा है। जब तक देखी तब तक तो वो अंदर आ चुकी थी बिल्ली। बहुत मैं डर गई थी थोड़ी देर के लिए, फिर वो भाग गई। इसके बाद फिर मैं पढ़ाई करने लगी। तो चलिए, आज के ब्लॉग को मैं यहीं पेंट करती हूँ। ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फ्रेंड्स और फैमिली के बीच शेयर भी करिएगा, ताकि थोड़ा सा व्यूज़ आए, क्योंकि मेहनत तो बहुत ज़्यादा ब्लॉग में लग जाता है, और उस हिसाब से व्यूज़ नहीं मिलते हैं तो फिर मन नहीं होते रहता है कि हाँ ब्लॉग बनाऊँ। तो चलिए, मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।